आज हम डिस्कस करने वाले इरिगेशन इंजीनियरिंग में क्रोस ड्रेनेज वर्क्स में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्रोस ड्रेनेज वर्क्स। लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्रोस ड्रेनेज वर्क्स, एक्वाडक्ट, सुपर पैसेज और इम्पॉर्टेंट हमारे जो क्रोस ड्रेनेज वर्क्स रहती हैं, जैसे हम बात करें लेवल क्रॉसिंग की। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ द क्रोस ड्रेनेज वर्क डिस्कस करेंगे, इनलेट एंड आउटलेट्स। तो इनलेट एंड आउटलेट्स क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, व्हेन द ड्रेनेज वाटर टेकन इनटू द कैनाल, व्हेन द ड्रेनेज वाटर टेकन इनटू द कैनाल is escaped at a suitable point, escaped at a suitable point, then this class of the work is known as of work is known as inlet and outlet An outlet may be provided just opposite to the inlet. An outlet just provided opposite to the inlet or a little downstream and a little downstream as may be suitable this class of drainage work is inferior quality and should not be adopted as far as possible and should not be adopted as far as possible तो हमारे इनलेट एंड आउटलेट्स क्या है, ड्रेनेज वर्क है जो हम कैनाल्स की स्केप कैनाल्स के लिए एक सुटेबल पॉइंट पे हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस तरह की क्लास ऑफ वर्क, इस तरह की ड्रेनेज वर्क को हम क्या बोलते हैं, इनलेट एंड आउटलेट्स। तो ये आउटलेट्स जो हैं वो जस्ट हम प्रोवाइड करते हैं अपोजिट टू द इनलेट। तो जो आउटलेट्स की कंस्ट्रक्शन जो है, जो हम प्रोवाइड करते हैं एज अ क्लोज ड्रेनेज वर्क, हम जस्ट अपोजिट टू द इनलेट प्रोवाइड करते हैं। और एक लिटिल डाउनस्ट्रीम जो है, जहां तक हमारी सुटेबल एक डाउनस्ट्रीम जो है एज में भी सुटेबल डाउनस्ट्रीम, लिटिल डाउनस्ट्रीम जो है पोजीशन वो हम रखते हैं इनलेट टू आउटलेट। टू दिस क्लास का ड्रेनेज वर्क इज इंफीरियर क्वालिटी एंड शुड नॉट बी अडॉप्टेड एज फार एज पॉसिबल। ठीक है जी। तो हमें इस तरह की जो बहुत सारी जो अडॉप्शन है, ये कंपीरियर क्वालिटी की जो
ड्रेनेज वर्क है इसके लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है हमारे इनलेट एंड आउटलेट्स के लिए। ठीक है जी, तो आगे मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जिस तरह के हमारे जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स रहेंगे इसकी सिलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जिस पे हमारे जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हैं डिपेंड करती हैं, क्या नेसेसिटी क्या रहती है इसकी अडॉप्शन की हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज के। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ए सुटेबल टाइप। Selection of a suitable type of cross drainage work तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे हमारे एक सुटेबल पोस्ट ड्रेनेज वर्क्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड जो हम करते हैं वो डिपेंड करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर हम बात करें कुछ सुटेबल कैनाल अलाइनमेंट क्या है, ठीक है जी, ये फैक्टर्स जो है मोस्टली इफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ द कैनाल क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं द रिलेटिव बेड लेवल्स की, वाटर लेवल्स की एंड डिस्चार्ज आएगा जो कैनाल्स में डिस्चार्ज रहेगा, जब कैनाल्स की बेड लेवल्स की बात करें, जब कैनाल्स के वाटर लेवल की बात करें, तो इस तरह की जो प्राइमरी फैक्टर हैं जो हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स के टाइप्स को की सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है जी, तो एक मोस्ट सुटेबल एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज वर्क में बी proved to be most suitable at a particular place। ठीक है जी, तो एक क्रॉस ड्रेनेज वर्क से जो टाइप्स हैं उनकी जो प्रोवाइड करने की जो सिलेक्शन है, ठीक है जी, वो एक डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट फैक्टर्स पे क्या है डिपेंड्स करती हैं। ठीक है जी, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो एक्चुअली जो फील्ड में अगर हम बात करें तो आइडियल कंडीशंस जो हैं वो हम क्या करते हैं कि अवेलेबल अगर नहीं रहती हैं, ठीक है जी, तो उसके अकॉर्डिंग हम चॉइस जो है हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की, जब हम एक्चुअल फील्ड कंडीशंस क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सिलेक्शन है हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स के टाइप्स की वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे हम बात करें सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, सुटेबल कैनाल अलाइनमेंट, सुटेबल कैनाल जो कैनाल अलाइनमेंट्स हैं, तो किस तरह की जो कैनाल अलाइनमेंट्स है वो की जा सकती है। तो अगर हम जो ड्रेनेज वर्क है, जो हमारी कैनाल सिस्टम उसकी जो फुल सप्लाई लेवल है, जो फ्लड लेवल है, जो हाई फ्लड लेवल्स हैं, तो क्या रहते हैं, ये बेड लेवल क्या है, वाटर लेवल क्या है, फुल सप्लाई लेवल्स क्या है, डिस्चार्ज क्या है किसी कैनाल्स का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमारे सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की। ठीक है जी, तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे एक कैनाल अलाइनमेंट की बात करें तो कैनाल अलाइनमेंट एक सुटेबल कैनाल अलाइनमेंट किसी भी प्लेस पे अगर एक हम बात करें किसी की फील्ड कंडीशंस क्या हैं, जो हमारे आइडियल कंडीशंस जो रहेंगी उसके अकॉर्डिंग हम अलाइनमेंट जो है वो गाइड आउट करेंगे ऑन दिस प्लेस। तो इस तरह से हम क्या, अगर एक्वाडक्ट की बात करते हैं तो एक्वाडक्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, सुपर पैसेज की अगर पॉसिबिलिटी है सुपर पैसेज प्रोवाइड करेंगे, इनलेट आउटलेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हम अगर मैं प्लान ड्रॉ करें इनलेट आउटलेट्स का भी हमने डिस्कस किया था, तो प्लान कैसे ड्रॉ किया जा सकता है इनलेट आउटलेट। मान लीजिए ये हमारे क्या है, एक कैनाल्स है, कैनाल सिस्टम है। तो कैनाल सिस्टम में हमारे जो आउटलेट्स और इनलेट और आउटलेट्स का जो हमारे इनलेट और आउटलेट्स की जो प्लान है वो किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है जी, ये हमारी क्या है ड्रेन इनलेट और ये क्या रहेगी ड्रेन आउटलेट। ठीक है जी, तो दूसरे एंड पे जस्ट अपोजिट टू रहेगी हमारी इनलेट और आउटलेट। ये मान लीजिए क्या है ड्रेन इनलेट और ये हमारा क्या रहेगा ड्रेन आउटलेट। तो हमेशा जो आउटलेट्स रहेंगे हम प्रोवाइड करते हैं जस्ट अपोजिट टू द इनलेट
ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, इस तरह से हम इनलेट एंड आउटलेट्स जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, इनलेट और आउटलेट। ओके जी। इसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस क्रॉस ड्रेनेज वर्क ऑफ द इनलेट एंड आउटलेट, तो हमारे सुटेबल कैनाल अलाइनमेंट किस तरह की है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो सिलेक्शन है हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की, टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की हम सिलेक्ट कर सकते हैं सुटेबल वे से। अगर हमारी जो बेड लेवल है ड्रेनेज की और कैनाल्स की बेड लेवल से एट अ सेम बेड लेवल है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस लेवलिंग, जो हमारे लेवल क्रॉसिंग है, लेवल क्रॉसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो कैनाल अलाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो सिलेक्शन है वो क्रॉस ड्रेनेज वर्क की इजीली वे से कर सकते हैं। दूसरे अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, नेचर ऑफ अवेलेबल फाउंडेशन, नेचर ऑफ अवेलेबल फाउंडेशन, तो फाउंडेशन किस तरह की जो सोयल नेचर है, किस तरह का स्ट्रेटा है, किस तरह की फाउंडेशन की नेचर है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा किस तरह का हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ वाटर लेवल, पोजीशन ऑफ वाटर लेवल एंड availability of dewatering equipment, availability of dewatering equipment, ठीक है जी। तो dewatering equipments की अवेलेबिलिटी है यानी कि पोजीशन क्या है वाटर लेवल की, तो ये भी हमारे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे फॉर द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टाइप ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स लाइक एक्वाडक्ट, सुपर पैसेज, क्रॉस लेवलिंग, लेवल क्रॉसिंग, जब अगर इनलेट एंड आउटलेट, जब पाइप क्रॉसिंग की बात करें, ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है, अगर हम बात करें नेक्स्ट सुटेबल ऑफ द सोइल फॉर इम्बैंकमेंट्स, सुटेबिलिटी ऑफ द सोइल फॉर इम्बैंकमेंट्स, इम्बैंकमेंट्स की सुटेबिलिटी जो है सोइल की वो क्या रहेगी, इसके बारे में भी हम एक फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है हमारे सिलेक्शन पे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रिविजिबल हेड लॉस इन कैनाल, हेड लॉस इन कैनाल, तो कैनाल सिस्टम में हेड लॉस, एक प्रिविजिबल हेड लॉस क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ द suitable type of the cross drainage works और permeability of, अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी की, फंड्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कंसीडर करते हैं हम फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। ठीक है जी। तो ये हमने चैप्टर डिस्कस किया है क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स को, जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, विद ए स्केच हम देखेंगे फॉल्स क्या होती हैं, क्रॉस एंड हेड रेगुलेटर्स क्या होती हैं, आउटलेट्स क्या होती हैं, कैनाल एस्केप्स क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।